पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण पृष्ठ 89 हाँ काम्या नाम पहली पंक्ति पहले पैराग्राफ है। पहले पाठ एतदेव न टीका तो बात कर रहे हैं आनंद गिरी। कौन सी पंक्ति है? 89 पे 89। हाँ कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति में पूर्ण विराम के बाद। तब तुम ठीक है। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण और आनंद गिरी टीका पहली पंक्ति 89 पृष्ठ। तत्त्वमस्यादि वाक्येनार्थान् निषिद्धमग्निहोत्रादीति मन्वानः साम्यमाह न इत्यादि न। भाष्य दूसरे पैराग्राफ दूसरी पंक्ति न उत्तर पक्ष। अविद्या राग द्वेषादि दोषवतो विहितत्वात्। तत्त्वमस्यादि वाक्येनार्थान् निषिद्धमग्निहोत्रादीति मन्वानः साम्यमाह नेत्यादिना। अर्थात का अर्थ है फलतः। प्रश्न उठा कि कलंज भक्षणादि वर्ज्य त्यागने योग्य कर्म है, या तो मान लिया। लेकिन तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य हैं इनका विधिवत श्रवण करने पर जो ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान प्राप्त होता है उसके फलस्वरूप चाहे निषिद्ध आचरण हो चाहे विहित आचरण हो, दोनों का अपनोदन स्वभाव से हो जाता है। साधन काल में भी निषिद्धाचरण के प्रति शीलवान व्यक्ति की प्रीति प्रवृत्ति नहीं परिलक्षित होती तो सिद्ध दशा में हो ही कैसे सकती है। लेकिन अग्निहोत्रादि कर्म यदि कर्ता के हृदय में कामना सन्निहित है तब
उस कामना से कलुषित हृदय वाला कर्ता अग्निहोत्रादि कर्मों का स्पर्श कर ले, उसका अनुष्ठान करे तो उन्हीं का नाम काम्य हो जाता है। परंतु जो मुमुक्षु होते हैं या मुमुक्षु होने की भावना रखते हैं, आरुरुक्षु होते हैं, यूँ कहना चाहिए, वे निषिद्धाचरण का त्याग पूर्वक विहित अग्निहोत्रादि का भी अपने अधिकार की सीमा में निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करते हैं। जब वे योगारूढ़ हो जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या हुआ? कामना और कर्म का वेग शिथिल हो जाने के कारण ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, भगवद गीता 15वां अध्याय। इस वचन के अनुसार ब्रह्मात्म तत्व के परिमार्गण की योग्यता से संपन्न हो जाते हैं, तब अविद्या शेष रहने पर भी ऐसे योगारूढ़ के प्रति शम ही कर्तव्य होता है। शमः कारण मुच्यते। तत्व विचार के अनुकूल मनोयोग प्राप्त होने के कारण मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास उसको कहा जाता है, जैसा मैंने कल कहा। अब तत्वमसि आदि महावाक्यों के माध्यम से या किसी एक महावाक्य के माध्यम से आत्मा की ब्रह्मरूपता का बोध हो जाने पर, अर्थात अविक्रिय विज्ञान घन सच्चिदानंद स्वरूप में हूँ, इस तथ्य का बोध हो जाने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व शेष नहीं रहता, क्योंकि आविद्यक हैं, आध्यासिक हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व। दूसरी बात है कि ऐसे तत्वज्ञ परम फल ब्रह्मात्म रूप से अवस्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, तो छोटे मोटे फल में उनका आकर्षण हो ही नहीं सकता है। जैसे सूर्य का आकर्षण केंद्र खद्योत या जुगनू नहीं हो सकता, बलवादी के माध्यम से अभिव्यक्त विद्युत सूर्य के आकर्षण के केंद्र नहीं हो सकती, वैसे ही सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय ब्रह्मात्म तत्व की समुपलब्धि जिसे हो गई है, स्वयं को ही ब्रह्मात्म तत्व समझता है, अक्षय आनंद स्वरूप होकर ही जो शेष है वह छोटे मोटे फल रूप प्रयोजन के लिए प्रयास क्यों करेगा। आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय। क्या होगा भरद्वाज? सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय। कठिन है। सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय या छोटे मोटे ताल तलियों से उसका प्रयोजन जो सधता है वो तो सध ही जाएगा। महासिंधु की प्राप्ति होने पर, शुद्धोदक की प्राप्ति होने पर अतिरिक्त फल भी सध जाएगा। इसीलिए सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, भगवद गीता। कर्म से प्राप्त होने वाले जितने स्वल्प फल हैं, तत्वज्ञान से जो असीम अनंत फल की प्राप्ति होती है उसमें जाके समा जाते हैं। अर्थात हो गया। अर्थात माने स्वरूप वैभव के बल पर स्वयं को अद्वितीय सच्चिदानंद घन अविक्रिय समझ लेने के कारण निषिद्ध ही नहीं, अग्निहोत्रादि जो विहित कर्म हैं
वे भी कर्तव्य रूप से तत्वज्ञ को प्राप्त नहीं होते हैं। निषिद्धाचरण जैसे त्याज्य है, वैसे तत्वज्ञ की दृष्टि में विहित आचरण भी त्याज्य है। स्वतः ही अर्थात माने स्वतः ही निषिद्ध में तो क्या प्रीति प्रवृत्ति तत्व की होगी, विहित में भी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। कारण क्या? आत्मतत्व अविक्रिय विज्ञान घन है, मैं न करता हूँ न भोगता। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म स्वरूप होकर स्वयं साक्षात आनंद स्वरूप होकर जो शेष रह गया, उसे कर्म से मिलने वाले तुच्छ स्वल्प फल में प्रीति प्रवृत्ति कैसे होगी? बाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयम अश्नुते। सुखमक्षयम अश्नुते, आनंद भुक्त हो ही जाता सुसुप्ति में, अक्षय सुख मिले या न मिले। तत्वमस्यादि वाक्य न अर्थात निषिद्धम अग्निहोत्रादिति मनवाना साम्य वाह नित्यादि पूर्व पक्ष का निराकरण किया भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के माध्यम से। यद्यपि अग्निहोत्रादि निषिद्ध आचरण नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं, किनके लिए? जो अधिकृत है, उनके लिए निषिद्ध कर्म नहीं है, फिर भी तत्वज्ञ के लिए निषिद्ध तुल्य हो जाते हैं। जैसे तत्वज्ञ की निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति नहीं परिलक्षित हो सकती, वैसे ही कर्तव्य बुद्धि से विहित अग्निहोत्रादि में भी प्रीति प्रवृत्ति नहीं परिलक्षित हो सकती, क्योंकि कोई प्रयोजन शेष नहीं रह गया। स्वरूप भी कर्ता भोक्ता नहीं रह गया। पहले भी कर्ता भोक्ता नहीं था, लेकिन मान्यता के कारण स्वयं को कर्ता भोक्ता समझते थे। मानी मानी बंधन में आयो, यह हुआ। शास्त्रीय प्रवृत्ति नाम गर्भवासादि हेतुत्वात् अनर्थार्थत्वमां कर्तेत्याद्यभिमान कृतत्वेन विपरीतज्ञान निमित्तत्वम। उसमें हेतु देते हैं श्री आनंद गिरि महाभाग। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के साक्षात शिष्यों में 10 नामी सन्यासियों में आनंद गिरि जी ही ऐसे हैं जिनके नाम के आगे गिरि शब्द का प्रयोग होता है। भारती सरस्वती तीर्थ आदि बाद में लगने लगे, भगवान शंकराचार्य ने ही ख्यापित किया, लेकिन आनंद गिरि ही ऐसे हैं जिनके नाम के आगे 10 नाम में जो एक नाम है गिरि, उसका प्रयोग हुआ। आगे फिर तीर्थ आश्रम। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रभावशाली ज़्यादा विद्वान रहे हो और वो लोग इतने ऐसे नहीं रह पाए। पद्मपादाचार्य कोई कम विद्वान नहीं थे और सिद्ध इतने थे कि भगवान शंकराचार्य जहाँ जहाँ आकाश मार्ग से जाते थे वहाँ वहाँ पद्मपादाचार्य का नाम अवश्य है। दूसरी पंचपादिका नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा। तीसरी बात यह है कि नृसिंह भगवान उनको सिद्ध थे। सिद्ध में केवल दर्शन ही नहीं देते थे, वे समय समय पर नृसिंह ही हो जाते थे। उसमें पद्मपाद विग्रह का आदर्शन हो जाता था। लेकिन हमने लिखा है भगवान शंकराचार्य के जन शंकराचार्य पर जो ग्रंथ है, ये 10 नामी सन्यासी को भगवान शंकराचार्य ने उद्भाषित किया, क्योंकि मठामनाय महानुशासनम मठामनाय सेतु के माध्यम से तत्सिद्ध है, मठामनायोपनिषद के माध्यम से। लेकिन क्रम से कालक्रम से ये 10 नामी होते गए और नाम के आगे गिरिपुरी ये सब लगते गए। लेकिन यही समकालिक माने जाते हैं, लेकिन गिरि शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया है।
योग्य तो थे ही, सबके सब योग्य थे, बहुत योग्य थे। शास्त्रीय प्रवृत्ति नाम गर्भवासादि हेतुत्वाद अनर्थत्वम अहम कर्ते इत्यादि अभिमानकृतत्वेन विपरीत ज्ञान निमित्तत्वम। अब कहते भाई शास्त्रीय जो प्रवृत्ति है या प्रवृत्तियां हैं उनका फल तो अशुभ हो ही नहीं सकता। इसका उत्तर यह है कि शुभ अशुभ की मान्यता अलग अलग है ना। नरक की प्राप्ति हो जाए सर्वसम्मत अशुभ फल है, जो भी शीलवान होगा। हम अकेले यात्रा कर रहे थे, हाँ, इंदौर से पका हुआ फल वृक्ष से गिर पड़ता है। हम अकेले यात्रा कर रहे थे, जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो ग्रंथ हाथ से गिर पड़ता है। अकेले हम यात्रा कर रहे थे, कहाँ से? इंदौर से दिल्ली के लिए। दैव योग से किसी ने फर्स्ट क्लास की टिकट कटा दी थी, उसमें एसी होते नहीं थे। 2 शराबियों का पाला पड़ गया। जो कुछ सूखा मेवा दिया था उन लोगों ने छीन लिया और बेंत से बहुत कष्ट दिया। ऐसे दोनों शराबी थे। उसमें एक सिंध का था जो 8 भारत में जिसके कोल्ड स्टोरेज थे उसका मालिक था। वो आपस में जो बात कर रहे थे और वो बीपी सिंह प्रधानमंत्री से दोनों मिलने जा रहे थे। तो हमको बेंत से पिटाई तो नहीं किया, टीटी ये सब भी भाग गए। अकेले 3 ही व्यक्ति दैवयोग से फर्स्ट क्लास में थे, मैं था और वो दोनों शराबी थे। उसमें आपस में बातचीत कर रहे थे, उससे लगता था बीपी सिंह से मिलने जा रहे हैं। धनाढ़ तो थे ही। अंत में वो चिढ़ाने के लिए कहा, ये जो मरेगा तो नरक में जाएगा, देखो ना चंदन लगाए हुए है। नहीं, ये जो मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो हमने सोचा चलो नरक में नहीं भेज रहा, बाद में कहेगा हम लोग मरेंगे तो नरक में जाएंगे। तो हमने सोचा अपने को ठीक जगह भेज रहा। बाद में क्या कहा, नरक में जो देवियाँ होंगी स्नो पाउडर ऐसा लगाए हुए आधुनिक ढंग से, वहाँ से सुगंध आएगी। ये स्वर्ग में इसलिए जाएगा, चंदन से दुर्गंध आएगी। तो पापी व्यक्तियों को स्वर्ग मिलता है, हम जैसे शराबियों को नरक मिलता है। अब शराब के नशे में बोलते जा रहे थे, बहुत कष्ट दिया। तो हमने सोचा कि ये फर्स्ट क्लास में ना होता तो कम से कम इसी सेकंड आदि में तो आदमी के रोकते ना शराबियों को। बहुत यातना मिली। अब 1-2 घंटा थोड़े, इंदौर से लेकर 15 घंटे तक बेंत से ऐसे किया। टीटी से कर, टीटी भी भाग गया डर के मार। बड़ा इसीलिए कहा कि हाँ, शुभ फल अशुभ फल की मान्यता ही तो है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता। एक व्यक्ति ने कहा तुम मुझे गाली दे रहे हो, अवश्य मैं गाली का पात्र हूँ। ददतु, अवश्य मैं गाली का पात्र हूँ। क्यों पात्र हूँ? मध्वाचार्य जी से जब भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव का शास्त्रार्थ हुआ था, इतनी बड़ी पुस्तक है, हिंदी अनुवाद सहित मार्कंडेय जी ने हिंदी में अनुवाद किया। वो मैं ले आया था वृंदावन से, वो कहीं है। वो ग्रंथ अपने यहाँ से छपवाने का विचार है, ढूंढने की जरूरत है। तो उसमें लिखा है कि आप गाली दो, मैं गाली देने योग्य हूँ, क्योंकि अगर जन्म ही ना हुआ होता तो गाली आप क्या देते? शरीर में है तभी तो दिखाई पड़ते हैं, तो गाली देते हो। तो अशुभ फल शुभ फल की तो मान्यता होती है ना। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता,
ईशावास्योपनिषद के इस वचन के अनुसार तो स्वर्ग भी नरक है, असुरों को प्राप्त बने देहात्मवादियों को प्राप्त है, अनात्म वस्तुओं में शोभन बुद्धि जिनकी है उनको प्राप्त है। गर्भवासादि दो हेतु, गर्भ में वास ही नहीं होगा तो जन्म कैसे होगा, जन्म नहीं होगा तो व्याधि जरा आदि के दर्शन कैसे होंगे, प्रिय का वियोग कैसे होगा। इसीलिए जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, विवेक संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो नरक से तो परहेज करते ही हैं, सबसे अधिक परहेज करते हैं पुनर्भव से। पुनर्जन्म कब होगा? जब माँ के गर्भ में आएंगे, जंगम प्राणियों में विशेष करके माँ के गर्भ में आएंगे तो जन्म होगा, फिर सब पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस दृष्टि से ये भी अनर्थ में हेतु है। शास्त्र सम्मत कर्म क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति तो है ही, पहले तो गर्भ में आएंगे, जन्म होगा सतकुल में, तब अग्निहोत्रादि कर्मों का आरंभ करेंगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। सबसे पहला दुख तो गर्भ में आना है। आत्मानंद जी थे एक संत, हनुमानगढ़ या हनुमान नगर कोई है मधुबनी या दरभंगा जिला में बिहार में, वहाँ के थे, भूमिहार थे, त्यागी तपस्वी थे, पढ़े लिखे थे, पहले एडवोकेट रहे थे, ब्रह्मचारी होकर ही उन्होंने। तो वो एक बार संस्मरण सुना रहे थे कि बंद कमरे में स्नान कर रहे थे, धनी परिवार के जमींदार थे, भूमिहार थे वो। तो विचार आया कि रोज ही मल के स्नान करता हूँ, तेल आदि लगाता हूँ, साबुन लगाता हूँ, फिर भी रोज पसीना या गंध कहाँ से आ जाए। कुछ सयाने हो गए थे तो बुद्धि ने क्या काम किया, अरे कोयला को कोई व्यक्ति 100 मन, कबीरदास ने कहा, कोयला को कोई व्यक्ति 100 मन साबुन से भी धोना चाहे तो काली में ही निकलेगी। ये तो गर्भवास भी तो बस सब गंदगी के जड़ तो गर्भ में आना ही है ना। हाथ से लोटा गिर पड़ा, वहीं विचार किया वैसा प्रयास करना चाहिए कि किसी के गर्भ में आना ना पड़े। पूर्व जन्म के योगी रहे होंगे तभी तो, स्नान तो हजारों व्यक्ति करते हैं, लेकिन आए कपड़ा उपड़ा पहन के, भाई से कहा कि अभी तो कोर्ट बंद है। उस समय 70 रुपये प्रति घंटे फीस लेते थे उस समय 80 साल पहले की बात मान लीजिए, 70 रुपये प्रति घंटे फीस लेते थे। तो भाई से कहा कि अनुमति मिल जाए जरा घूम आऊँ। घूमने गए, फिर बाबा ही हो गए। तो हमारे बहुत परिचित थे और बहुत हमको लाड प्यार भी देते थे। हम 6 महीने उनके पास मोक्षाश्रम ऋषिकेश में रहे, वृंदावन नैमिषारण्य में भी उनके पास समझाते आते रहते थे, बहुत हमको मानते थे। तो वही गर्भवास से ही उनको वैराग्य हो गया। तो गर्भवासादि हेतुत्वात् अनर्थत्वम अहम कर्ता इत्यादि अभिमान कृतत्वेन विपरीतज्ञा निमित्तत्वम। तो उसका हम लोग अग्निहोत्रादि जो हैं उनका पर्यवसान क्या होगा, थोड़ा विचार करके देखिए। गीता के 3रे अध्याय के अनुसार 13वें 14वें श्लोक के अनुसार क्या होगा, पर्जन्यादन्न संभव अन्नाद भवति पर्जन्य है। यज्ञ का पर्यवसान किसमें होगा, मेघमंडल पर्जन्य में, वृष्टि में। उसका पर्यवसान क्या होगा, अन्न में। अन्न का पर्यवसान क्या होगा, सप्तधातुओं में। सप्तधातुओं का पर्यवसान क्या होगा, पुनर्भव में। तो जन्म लेना और जन्म देना, प्रवृत्ति पर्यवसायी जो कर्म हैं उनका पर्यवसान किस में होता है,
स्वयं किसी का लाला लाली बन जाना, स्वयं किसी जीव को लाला लाली बना देना। इसलिए अंत में अग्निहोत्र आदि का फल पुनर्भव तो है ही। इसलिए बहुत ऊंची बात है कि कर्म और ब्रह्म के बीच में केवल वेद की घाटी है। यज्ञ कर्म समुद्भवः और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। कर्म को पुनर्भव की ओर न ले जाकर, प्रवृत्ति की ओर न ले जाकर, कर्म को अगर ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म की ओर उन्मुख कर दिया तो कर्ता में कितना बल वेग आ जाता है। गीता का 6वां अध्याय, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्मन वेद का अतिक्रमण कर जाता है। 80% कर्मकांड परक, 16% उपासना कांड परक, 96% वेद मंत्र से अतिक्रांत हो जाता है। 4% जो ज्ञान कांड परक वचन है वो भी 4 महावाक्यों में, 4 महावाक्य भी फिर किसी एक महावाक्य में, एक महावाक्य भी अंत में एकाक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म प्रणव के रूप में प्राप्त होते हैं। एक अक्षर का आलम्बन लेकर ही उसका ठीक ठीक मांडूक्य उपनिषद आदि के अनुसार विधिवत अधिकृत होकर विचार करे तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान श्री कृष्ण, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, ऊपर जैसे गोमुख से आई हुई गंगा की धारा को हरिद्वार से क्या करें, ऊपर की ओर ले जाएं तो फिर क्या होगा, गोमुख में जाके पर्यवसान हो जाएगा। ये जो जलधारा आ रही है आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय द्वार से बाहर निकलती है, इंद्रिय जन्य होकर के बाहर निकलती है। अगर बहुत बढ़िया, अथ केनेशितम प्रेषितम पतति मना है। एक बार पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज के सानिध्य में मैं इसका अर्थ कर रहा था। पतति मना, केनेशितम प्रेषितम पतति मना, केनोपनिषद खेद व्यक्त करती है श्रुति कि देखो जीवों की विडंबना, जिससे चेतित होकर के मन विषयों में प्रवृत्त होता है, पतति मना प्रवृत्त होता है, उस मन का उपयोग कहीं जिससे चेतित होता है मन, उसी के अनुसंधान में कर दें तो पतन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या हुआ, जिससे चेतित होता है मन, उस अपने चेतक के प्रति मन समर्पित हो जाए। भगवान ने क्या कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, प्रवृत्ति में बहो मत, जिससे प्रवृत्ति है उसके लिए प्रवृत्ति हो जाए, अपने जीवन का तदर्थ उपयोग हो जाए। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, येन जिसके द्वारा इदं सर्वं ततं व्याप्तं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जीव अपने द्वारा अनुष्ठान होने योग्य कर्म का विषय कौन बना देता है, भव को न बनाकर भगवान को बना देता है, तो वो कर्म भी प्रकारांतर से कालक्रम से तारक बन जाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, हमारे आपके जीवन में अनात्म वस्तु को भी श्रवण करने की क्षमता है, मनन करने की क्षमता है, निधिध्यासन करने की क्षमता है। कदाचित इस क्षमता का आत्मा के लिए उपयोग कर दें, जिससे चेतित है, कर्मेंद्रियां चेतित हैं, ज्ञानेंद्रियां चेतित हैं, अंतःकरण चेतित है, प्राण चेतित है, यह उसी के लिए अगर श्रवण मनन निधिध्यासन की शक्ति का उपयोग कर दें तो सिद्ध ही हो जाए। नित्यानाम शास्त्र मात्र कृतत्व, अज्ञान कृतत्वं प्रत्यवाय
कौन सा था? अच्छा, शास्त्रीय प्रवृत्ति नाम गर्भवासादि हेतुत्वाद अनर्थार्थत्वमहम कर्तादि अभिमान कृतत्वेन विपरीत ज्ञान निमित्तत्वम। शास्त्रीय कर्म भी तो कर्तृत्व के बिना सद नहीं सकता। कर्तृत्व जो है विपरीत ज्ञान है या नहीं? हम कर्ता, हम भोक्ता, मम कर्म, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मेरा यह फल है, यह तो विपरीत बुद्धि है। विपरीत बुद्धि, विपर्यय जन्य होता है कर्म, आध्यासिक होता है कर्म। तत्व ज्ञान से तो अज्ञान ही विलुप्त हो गया। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों का भी निवारण हो गया। तो कर्म के मूल का ही उच्छेद हो गया। एतदेव दृष्टान्तावष्टम्भेन स्पष्टयति कलंजयति। इसी तथ्य को दृष्टांत के अवष्टम्भ से, अवष्टम्भ माने अनुरोध से स्पष्ट करते हैं। जैसे मानवोचित शील से संपन्न नरक यातना से सुदूर रहने की भावना से भावित व्यक्ति की कलंजादि भक्षण में प्रीति प्रवृत्ति नहीं परिलक्षित होती, वैसे ही नरक के समान ही पतन में हेतु गर्भवासादि से उपरत जो व्यक्ति होते हैं, उनकी शास्त्र विहित अग्निहोत्रादि कर्मों में भी कर्तव्य बुद्धि से प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। कर्तृत्व भोक्तृत्व का विलोप हो गया और असीम फल आनंद भी मिल गया। सुखमक्षयम अश्नुते, प्रयोजन भी नहीं रहा और कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना भी नहीं रही। विपर्यय का भी विलोप हो गया दोनों दृष्टियों से। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। काम्यानाम अज्ञान हेतुत्वानर्थार्थत्वाभ्याम विदुषस्तेषु प्रवृत्त्यभावो युक्तो नित्यानाम तु शास्त्रमात्र प्रयुक्तत्वानुष्ठानत्वान्नाकृत न ज्ञानकृतत्वं प्रत्यवायाख्यानर्थध्वंसित्वाच्च नानर्थकरत्वम् अतस्तेषु प्रवृत्त्यभावो युक्तो न भवति इति शंकते नन्विति। भगवान भाष्यकार ने कहा नन्विति, पूर्व पक्ष रखा। ननु तत्र युक्तो नित्यानाम तो केवल शास्त्र निमित्तत्वात् अनर्थार्थत्वाभावाच्च अभावो न युक्त इति चेत्। अब पूर्व पक्ष फिर प्राप्त हुआ। काम्यानाम अज्ञान हेतुत्वात् अनर्थार्थत्वाभ्याम विदुषः तेषु प्रवृत्त्यभावो युक्तः। जितने काम्य कर्म हैं वे तो अज्ञान मूलक हैं। और अनर्थार्थत्वाभ्याम, अनर्थ में भी उनका पर्यवसान होता है काम्य कर्म का। विदुषा तेषु प्रवृत्ति अभावो युक्त है। जो विद्वान है माने विचारक हैं, वो सकाम कर्म नहीं करते, कामना पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, तो काम्य कर्मों में उनकी प्रीति प्रवृत्ति न रहे, यह कोई अनुचित नहीं है। लेकिन नित्यानाम तो शास्त्र मात्र प्रयुक्तानुष्ठानत्वात्, नित्य जो कर्म हैं वे तो विपरीत बोध निमित्तक नहीं हैं, अज्ञान हेतुक नहीं हैं, अनर्थ में हेतु भी नहीं है। ऐसी स्थिति में नित्य कर्मों में भी प्रीति प्रवृत्ति न होना, यह जो आप वर्णन कर रहे हैं भला किस प्रकार उचित है। प्रत्यवायाख्यानर्थध्वंसित्वाच्च, बल्कि प्रत्यवाय नामक जो अनर्थ हैं उनका विध्वंसक होते हैं। प्रायश्चित्त में हेतु होते या नहीं। वांग मन आदि से जितने कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, वो सब प्रत्यवाय जनक होने से
नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर एक प्रकार से प्रायश्चित्त हो जाता है, सबका पुनोदन हो जाता है। तो प्रत्यवाय नामक जो अनर्थ है उसके विध्वंसक हैं। इतना उपकारक होने पर अज्ञान मूलक नहीं है, अनर्थ में हेतु नहीं है, प्रत्यवाय के विध्वंसक हैं। ऐसे उपयोगी जो अग्निहोत्रादि नित्य कर्म हैं उनका अनुष्ठान नहीं करता तत्वज्ञ के लिए वो भी कर्तव्य भाव से प्राप्त नहीं होते, उनमें भी उनकी प्रीति प्रवृत्ति नहीं परिलक्षित होती। यह बात कुछ समझ से परे है। नन्विति पूर्व पक्ष। नित्यानां शास्त्रमात्रकृतत्वानुष्ठानत्वमसिद्धमिति परिहरति। कहते हैं 11वीं अहरह संध्यामुपासित, ये सब प्रतिदिन संध्या का आचरण करे। 11वीं टिप्पणी, ये जो नित्य कर्म की करणीयता प्राप्त है, शास्त्र मात्र कृतत्वानुष्ठानत्वम असिद्धम, पूर्व पक्ष का निवारण किया। सिद्धम शास्त्र मात्र का अर्थ है पुरुषनिष्ठ जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मूलक नहीं है, केवल शास्त्र के द्वारा विहित हैं। अविद्यादि दोष प्रयुक्त न होने के कारण और शास्त्र के द्वारा विहित होने के कारण संध्या अग्निहोत्रादि कर्तव्य रूप से प्राप्त हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका विधान, उन कर्मों का विधान, नित्य कर्मों का विधान किनके प्रति है? जो अपने आप को कर्ता भोक्ता कहते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व जब तक शेष है तब तक कुछ न कुछ कर्तव्य भी शेष है। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ही विगलित हो गई तब फिर ये कैसे कह सकते हैं कि शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त है? केवल शास्त्र के द्वारा प्राप्त हैं, दोष प्रयुक्त नहीं है। ठंड ज़्यादा हो गई? हाँ, इसका मतलब क्या, ठंड तो ज़्यादा है ही, अलग अलग शरीर है इनको गर्मी लगती होगी। तो क्या हुआ भाई, विहित कर्म भी कर्तृत्व के बिना कैसे होगा? कर्तृत्व तो क्या है, अपने आप में अज्ञान मूलक है, अहम कर्ता भोक्ता। तो यह नहीं कह सकते कि नित्य कर्म कर्तृत्व के बिना शास्त्रिक समधिगम्य है, दोष मूलक नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अविद्यादि दोष मूलक ही हैं। अविद्या, ये जो है योग दर्शन में अविद्या विपर्यय कोटि की होती है। क्या? मूला विद्या के लिए नहीं, अविद्या जो योग दर्शन में है विपर्यय कोटि की। फिर अस्मिता, हम धनवान हम जनवान। फिर सुखप्रद और सुख में और सुखप्रद सामग्री में कर्म में राग होता है, महत्व बुद्धि होती है। दुख और दुखप्रद जो सामग्री व्यक्ति इत्यादि उनसे परहेज होता है, द्वेष बुद्धि हो जाती है, बचने का प्रयास करता है। फिर अभिनिवेश, प्रगाढ़ देहाशक्ति के फलस्वरूप मृत्यु का भय भी प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है? चाहे विहित कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो, कर्तृत्व बुद्धि के बिना क्या है, निषिद्धाचरण भी संभव नहीं, विहित का आचरण भी संभव नहीं। और कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक कर्तव्य शेष है। कर्तृत्व बुद्धि ही विगलित हो गई तो नित्य कर्म भी, संध्या इत्यादि भी क्या कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं होते तत्व के प्रति। अविद्यादित्यादि शब्देन अस्मितादि क्लेश चतुष्टयोक्ति ही। अविद्यादि आदि से अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या विपर्यय कोटि का ज्ञान है। फिर अस्मिता, सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति मिश्र महाभाग ने अस्मिता का स्वरूप दिया, हम धनवान जनवान।
आग्रह पूर्वक आत्मस्फूर्ति। फिर राग का अर्थ है सुखानुसयी राग होता है। सुख जिस वस्तु में जब तक महत्व बुद्धि है क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता भी जिस वस्तु और व्यक्ति में जब तक महत्व बुद्धि है तब तक उसमें राग, और महत्व बुद्धि नहीं है, अपकर्ष की बुद्धि है, ये खाए बिना नहीं रहेगा, नाश किए बिना नहीं रहेगा, तो उसमें द्वेष हो जाता है। दुख में दुखप्रद सामग्री व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाता है। अभिनिवेश माने घनीभूत आसक्ति, देहासक्ति की पराकाष्ठा में फिर मृत्यु का भय भी प्राप्त होता है, मर न जाऊं, अभिनिवेश भी होता है। अभिनिवेश का अर्थ होता है अभिमति, देहेस्तिमाम सुधिरे विमतिम त्यजत्वम, प्रगाढ़ लगाव अभिनिवेश यह है। तैरविद्यादिभिर्जनितेष्टप्राप्तौ तादृक् अनिष्टप्राप्तौ च क्रमेण रागद्वेषवतः पुरुषस्येष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहारं च वंशतस्ताभ्यामेव रागद्वेषाभ्याम् इष्टं मे भूयात् अनुष्टं मा भूत् इति अविशेषकामनाभिप्रेरिता विशेषप्रवृत्तियुक्तस्य। अब 90 पृष्ठ। नित्यानि विधीयन्ते तैः अविद्यादिभिः, उनके द्वारा माने अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के द्वारा, अविद्यादिभिः जनितेष्ट प्राप्तौ तादृक् अनिष्ट प्राप्तौ च क्रमेण राग द्वेषवतः पुरुषस्य, ये हुआ अनिष्ट प्राप्तौ, अनिष्ट की प्राप्ति में, क्योंकि अविद्यादि दोष है जब तक तब तक इष्ट जिसको हम समझते हैं वो भी हमारे लिए क्या है, तत्वज्ञान होने पर अनिष्ट ही सिद्ध होता है। जिसको हम इष्ट समझते हैं बहुत बढ़िया है। प्रतर्दनोपाख्यान कौशिक के ब्राह्मणोपनिषद में, प्रतर्दन एक राजा थे, बहुत बड़े प्रतापी। उन्होंने सोचा कि मर्त्य लोक में तो मुझसे दो हाथ करने वाला कोई है नहीं, इतना मैं पराक्रमी हूँ। दिव्य गति संपन्न भी थे, दशरथ जी आदि जैसे स्वर्ग में पहुँच जाते थे, देवताओं का भी, अर्जुन भी स्वर्ग में पहुँच जाते थे, देवताओं का भी संरक्षण करते थे। देवराज इंद्र की राजधानी में पहुँच गए, अमरावती में, महाराष्ट्र वाले ने देवराज इंद्र को ललकार दिया, दमखम हो तो युद्ध कर लो। देवराज इंद्र मुस्कुराए। बड़े व्यक्ति जो होते हैं, चुलबुले जो छोटे होते हैं ना, वो हर समय त्योरी नहीं चढ़ती उनकी। अच्छा, प्रकट हो गए कौन, देवराज इंद्र। सुनो, मर्त्य लोक से आए हो, बहादुर हो, बहुत अच्छा, मुझे प्रसन्नता है, सदैव मेरे पास आ गए, ये भी प्रसन्नता की बात है। तुम मनुष्य हो, मैं देवता हूँ, देवता ही नहीं, देवराज इंद्र हूँ। देवता का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए या उससे संघर्ष करना चाहिए? क्या मनुष्य जो हैं देवताओं के लिए आहुति देते हैं, मरने के बाद देव पद को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे लिए हम चुनौती देने योग्य व्यक्ति हैं या तुम्हारे हम आराध्य होते हैं? मुझसे युद्ध करने की भावना छोड़ो, कुछ चाहिए तो वरदान ले लो। अपनी भूल समझ में आ गई क्या? हम देवराज इंद्र को चुनौती देंगे? अरे भाई, देवराज तो देवराज ही हैं, नमस्कार के योग्य जो व्यक्ति है उसी को चुनौती दे दें, उचित नहीं। बात तो ठीक कह रहे। तो वो प्रतर्दन राजा बहुत बुद्धिमान, उन्होंने कहा सुनिए, आप जो
हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए सबसे उत्कृष्ट समझते हो वही मुझे दीजिए। वे अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते। क्या? क्यों? मैं जिसको प्रिय समझता हूँ कल अप्रिय सिद्ध हो जाए तो? जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमें ही खा फाड़ खाने को। क्या? इसलिए हमारी बुद्धि स्वल्प है। हम अपनी ओर से, एक हमारे कोर्स में था द गोल्डन टच। एक व्यक्ति ने यक्ष की आराधना की, यक्ष प्रकट हो गया, वर मांगो। उसने क्या वर मांगा? जिसको छू वो सोना हो जाए। बहुत बढ़िया। किवाड़ को छुए क्या क्या कहना? हाँ, एकदम सोने के किवाड़, ठीक है। और रोटी को छुआ, बेटी को छुआ, बेटी सोने की, पत्नी को छुआ, पत्नी सोने की, होते होते रोटी को छुआ, रोटी सोने की। अब वो वरदान हुआ या शाप? शाप हो गया ही नहीं। द गोल्डन टच। तो उसका अभिप्राय क्या है? अपनी बुद्धि से जो व्यक्ति वरदान समझता है, भविष्य में विवेक होने पर, चार खाने चित्त होने पर, वो क्या समझता है? अरे वरदान नहीं, शाप निकला। तब इंद्र ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, हम पर छोड़ दिया। तो वहाँ हित तत्व का उपदेश, हित सखी हित तत्व, कुछ गुरुदेव बोलते थे वृंदावन में, हित हरिवंश, हित तत्व बोल। हित हरिवंश जी को हित तत्व पे ढाल के बोलते थे राधा सुधा निधि पर। तो इंद्र तो उस समय जो इंद्र थे तत्वज्ञ भी थे, केवल देवराज इंद्र के पद पर ही नहीं थे। उन्होंने कहा मैं हिततम हूँ आत्मदृष्टि से। वहाँ देवराज इंद्र ने अपने लिए कहा, या भागवत त्याग लक्षणा से ब्रह्म के लिए कहा। ब्रह्मसूत्र में इस पर शास्त्रार्थ है, माने आत्मा जो है वही हिततम है। क्या? इसलिए सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय अनिष्ठा ज्ञान से या परा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं गोपाल को मेरे चूड़ियों अमर है जाए। मीराबाई ने, ऐसे वर को क्या वरूं, विधवा थी, लेकिन ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म ले और मर जाए। मैं तो दूल्हा बनाऊंगी तो किनको? गोपाल को। मेरा सौभाग्य सदा के लिए अक्षय हो जाएगा। इसलिए हिततम कौन हो गया? आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व ही हिततम हो गया। इस प्रकार से तै अविद्यादिभिर्जनिते इष्ट प्राप्तौ तादृक् अनिष्ट प्राप्तौ च क्रमेण रागद्वेषवतः। रागद्वेष, अस्मिता, फिर रागद्वेष संपन्न व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में कर्तृत्व बुद्धि होती है, उन्हीं को फिर इष्ट की प्राप्ति होती है, इष्ट का वियोग होता है। बहुत विचित्र बात है। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हर लेहि। क्या अर्थ हुआ? सुख मिलने पर सुख देता है या नहीं? सज्जन मिलने पर, सज्जन को सज्जन मिल जाए तो सुख मिलेगा, और सज्जन से वियोग हो जाए तो दुख मिलेगा। पहले सुख बाद में दुख भी देते या नहीं सज्जन? दुर्जन अगर दुर्जन से पाला पड़ जाए, पहले दुख, और जब वियोग हो जाए, पिंड छूटा, तो फिर क्या हो गया? सुख। दोनों ही सुखप्रद हैं, दोनों ही दुखप्रद हैं, आगे पीछे का ही अंतर है। क्या? मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर लेहि। तुलसीदास जी ने बढ़िया कहा। सज्जन को दुष्ट जब मिलते हैं तो दारुण दुख प्राप्त होता है, और सज्जन जब बिछुड़ जाते हैं तो दारुण दुख प्राप्त होता है। दुर्जन जब बिछुड़ जाते हैं तब सुख मिलता है, आगे पीछे का। सम प्रकाश दुपाख, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को कहा। पर्यवसान किस में है? एक में पूर्णिमा में है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या में, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा में। चतुर्दशी तक की जो तिथि है, आगे पीछे का ही अंतर है ना। प्रकाश तो सम ही है। क्या? पहले चंद्रोदय होगा, बाद में चंद्रोदय होगा, आगे पीछे का अंतर है।
चतुर्दशी तब तो सम प्रकाश धूपाक, इसी प्रकार से अनिष्ट मुझे न हो इति अविशेष कामना भी, जैसे अग्निहोत्रादि की बात है। निषिद्धाचरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनिष्ट फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ भी विहित जो कर्म हैं, कौन? अग्निहोत्रादि कर्म अगर कामना पूर्वक किए गए तब क्या होगा? कामना पूर्वक तो स्वर्ग आदि को दे देंगे। निष्काम भाव से अगर किए गए तो क्या करेंगे? प्रत्यवाय के अवरोधक हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, लेकिन इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि जिसके हृदय में है, राग द्वेष, इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि जिसके हृदय में है, उसी की तो काम्य कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है, निष्काम कर्म में भी प्रवृत्ति हो सकती है। अब इष्ट अनिष्ट बुद्धि जिनकी विगलित हो गई, क्या इष्ट क्या अनिष्ट, और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि भी विगलित हो गई, उनके लिए तो नित्य जो अग्निहोत्रादि संध्या वंदन इत्यादि कर्म हैं वे भी कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं होते। लेकिन तुलसीदास जी के ग्रंथों में नहीं है, फिर भी उनके नाम पर प्रसिद्ध है। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा साजन रख में जाए। ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं है और कर्म नकली ज्ञानी बन के छोड़ दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सावधान रह के तो हो गया ना। ताभ्याम एवं राग द्वेषाभ्याम इष्टम में भूयात अनिष्टम मा भूत। राग क्या हुआ? इष्ट मुझे प्राप्त हो, अनिष्ट न प्राप्त हो, द्वेष हो गया, परहेज। अविशेष कामना भी प्रेरिता विशेष प्रवृत्ति उक्तस्य नित्यानि विधीयन्ते। संध्या वंदन इत्यादि जो नित्य कर्म है उनका भी विधान किनके प्रति होता है? कर्तृत्व भोक्तृत्व जिनके जीवन में शेष है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जिनके जीवन में अभिशेष हैं, क्लेशों से क्लेश कर्म विपाकाशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष। क्लेश कितने हो गए? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। कर्म कितने हो गए? शुभ अशुभ मिश्र। विपाक का अर्थ सुख दुख और मिश्र या मोह। आशय का अर्थ अंतःकरण। क्लेश कर्म विपाक आशय। विपाक माने फल, आशय माने अंतःकरण। इन सब से रहित हो गए। क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर हैं। पुरुष विशेष का नाम ही ईश्वर हो गया। अब पुरुष जो है तत्वज्ञ, वो भी क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट हो जाता है, अछूता रहता है। जीवित है, अभी देह त्याग नहीं किया है, फिर भी क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। स्वर कामा पशु कामा इति विशेष अर्थिनः काम्यानि। पहले बहुत आता था पशु कामः, स्वर्ग की इच्छा करे और जीवन काल में पशु की इच्छा करे, पत्नी इत्यादि है ही पशु की। अब तो यह कामना ही नहीं होती। क्या है? 1000 गाय का मैं पालक बन जाऊं, गोवंश की रक्षा करूं। 1000 गोस्वामी 1000 गायों का अधिपति हो जाऊं, कट्टी खाने में भेजने के लिए नहीं। कल मैंने सोचा, भागवत में आया है 7वें स्कंध में, यहाँ कहा भी था हमने, सूरज जी सो ही जाओ, फिर क्यों कष्ट करते हो यहाँ आने का? सो नहीं है तो घर में सो जाओ, कमरे में। हमने संकेत किया कि हिरण्यकश्यप ने कहा, ए मेरे दूतों भूतों, मर्त्य लोक में जाओ, जहाँ जहाँ गौशाला हो आग लगा दो, गायों को जला दो,
ब्राह्मण इत्यादि वर्णाश्रम में आस्था रखने वालों को मार डालो, काट डालो, पीट डालो, उनके घरों में आग लगा दो। ये सब जहाँ जहाँ देवस्थान हो, विष्णु आदि की आराधना होते हों, सबको विकृत कर दो, नष्ट कर दो, मलमूत्र से भर दो, मूर्तियों को तोड़ दो। यह क्या हुआ? उग्रवाद, आतंकवाद हुआ या नहीं? अब देखो अंग्रेज़ों की कूटनीति में, अंग्रेज का ही नाम लूँगा, एक तंत्र था जो भारत में मूर्ति आदि को भंग करता था, आग लगाता था, सब कुछ। अंग्रेज़ों की कूटनीति देखिए, सारी चीज़ वही है, लेकिन कूटनीति की सीमा में। कूटनीति की सीमा में मतलब क्या हुआ? गौशाला में आग मत लगाओ, फैक्ट्री बनाकर गोहत्या का मार्ग प्रशस्त कर दो। क्या हुआ जी? अंतर पड़ा क्या? गाय की जो हत्या होती है, जिससे चमड़ी आदि उतारे जाते हैं, अरे राम रे राम। तो आतंकवाद क्या हुआ मालूम है? गौशाला में आग लगा दो, गाय पालने वाले और गाय आदि जल जाएंगे। और कूटनीति क्या हुई? बूचड़ खाने के माध्यम से आर्थिक उत्कर्ष की भावना से कट्टी खाने बनवा दो। अंतर पड़ा क्या? उग्रवाद, आतंकवाद वो दिखता था, ये हुआ अर्थवाद। क्या? गोहत्या तो हुई ही, गोपालकों को तो अभिशाप मिला ही। ध्यान गया या नहीं? ये सौम्य रूप में व्यक्ति पूज जाता है, उग्र रूप में असुर गिना जाता। अंतरित नहीं हुआ ना? बड़ा कष्ट हो रहा है इनको, पांडे जी को सुनते ही। अब देखिए, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की, जो वर्णाश्रम में आस्था रखते हैं मनुवाद में, उनको मार डालो, जला डालो, बींध डालो। अंग्रेजों की कूटनीति क्या? मनुवादी करके इनके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो, रूढ़िवादी कह के ये वर्ण धर्म, आश्रम धर्म में आस्था न रखें, संकीर्ण गिने जाएं। बात वही है, हुई है नहीं? लेकिन ये प्रगति के नाम पर वाह वाह, वो आतंकवादी गिन लिए गए। घुमा फिरा के परिणाम क्या हुआ? ध्यान गया आपका? रोंगटे खड़े कर देने वाले हुए या नहीं? गौशालाओं में आग लगा दो, गोपालों को मार दो, जला दो, एक है। उनको अराजक तत्व कह दो, बूचड़ खाने के माध्यम से आर्थिक उत्कर्ष के नाम पर गायों को कटवा दो। ये मीठा विष है, वो कड़वा विष है। इतने अंतर हुआ, परिणाम में कुछ अंतर हुआ क्या? मनवादी कह के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बीज तक को नष्ट कर दो। संकीर्ण विचारधारा वाले कहो राम राम, मनुवादी हैं आप, अरे राम अछूत हैं आप। वो नहीं, ब्राह्मणों को मार डालो, काट डालो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी वर्णाश्रम मानते हैं ढिज्जी उड़ा दो। वो आतंकवाद गिना गया, उग्रवाद गिना गया। ये मृदुवाद है, ये विकासवाद है, वो विनाशवाद है। लेकिन परिणाम क्या हुआ जी? इधर ध्यान नहीं जाता लोगों को। वो आतंकवादी गिन लिए जाएंगे, ये पूज्य गिन लिए जाएंगे, प्रगतिवादी, बहुत बढ़िया। वो क्या हो जाएंगे? आतंकवादी ये हो जाएंगे। प्रगतिवादी तुम्हारा, वो आतंकवादी होकर जो काम करते थे, प्रकारांतर से प्रगतिवादी होकर वही काम करेंगे। वो विश्व में बदनाम हो जाएंगे, ये विश्व में चर्चित हो जाएंगे। आखिर बात क्या है? बात तो यही है ना, परिणाम पर विचार कीजिए ना। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वेदना अवश्य है और भावुक व्यक्तियों पर तरस आती है कि आप हो कहाँ, कितने पानी में हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि पर कोई उंगली उठाएगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा। ये सब लाडले प्यारे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की कूटनीति को, आतंकवादियों के आतंकवाद को प्रश्रय न देकर अंग्रेज़ों की कूटनीति को प्रश्रय देना प्रगति के नाम पर, ये भी तो अज्ञता है या नहीं? ये भी अज्ञता ही है या नहीं? उन्होंने आतंकवाद का आश्रय लेकर हमारा नाश किया। अब मनुवाद के प्रति मनवादी, रूढ़िवादी होते हैं, प्रगतिवादी के प्रकृति में प्रतिबंधक होते हैं। घुमा फिरा के गाय का नाश होना ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का नाश होना है। ये कूटनीति का मार्ग प्रगति का मार्ग हो गया। आतंकवाद जो था वो संहार का मार्ग था।
घुमा फिरा के परिणाम तो एक ही निकला। इस पर समाज को मैं जागरूक करना चाहता हूँ। क्या अर्थ हुआ? निषिद्धाचरण, राम राम, ये निषिद्धाचरण करते हैं। अरे अग्निहोत्री हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन अब तत्व की दृष्टि से विचार करें तो क्या हुआ? वो नरक भेजेंगे तो ये स्वर्ग भेजेंगे। अंतर हुआ। कर्तृत्व बुद्धि तो दोनों में है, भोक्तृत्व बुद्धि दोनों में है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश पूर्वक ही निषिद्धाचरण, विहिताचरण भी, निषिद्धाचरण की अपेक्षा विहिताचरण उचित। लेकिन यहाँ थोड़ा विचार करें, मैंने जो कहा कि आतंकवाद और प्रगतिवाद, आतंकवाद और प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का मैं बहुत पक्षधर हूँ, लेकिन प्रगतिवाद का परिणाम वो नहीं होना चाहिए जो आतंकवाद का परिणाम हुआ, जिसको हम झेल चुके हैं। तो उसको कड़वा विष तो इसको मीठा विष। एक विचित्र बात है जी, सुनामी लहर में जो समुद्र के चपेट में पड़ के मर गए, और मेरे पास यहाँ पर बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी, तो एक निकला कि समुद्र के थपेरे से उनके अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए, हो जाते, जले हुए मिले। इस पर फिर बहुत बड़ा वैज्ञानिकों में, कुछ वर्ष पहले हुआ था, सुनामी लहर आई थी ना, वैज्ञानिकों में फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि से निकला, सब जगह है पुराणों में, वो बड़वा नल, समुद्र में भी तो अग्नि है ना, समुद्र में भी तो अग्नि है ना। सीधे किसी को आग की भट्ठी में झोंक दो तो भी वो जलना है। समुद्र के थपेरे में भी वहाँ बड़वा नल, तो हमने निकाला था, ये क्या कहते हैं, सुनामी लहर को रोकने के लिए कहा था, पर हमारे पास वैज्ञानिकों की टीम नहीं है, कि वो जो बड़वा नल है ना, आग है ना, वो जब ऊपर उठ जाए तो सुनामी लहर की प्राप्ति होती है। ऊपर से फव्वारे आदि शीतल जल डाल दिए जाए तो सुनामी लहर की निवृत्ति हो जाती है, बड़वा नल शमित हो जाता है। ये विज्ञान की बात हुई। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि अरे भाई, पानी में डूब के मरो तो शीतलता का अनुभव करते हुए मरो, और आग में जल के मरो तो छटपटाते हुए गर्मी का अनुभव करते हुए जलो। मरना तो दोनों ढंग से है। तो आतंकवादी गाय को जलाकर, गोपालों को जला के मारते थे, प्रगति वाली क्या करते हैं, बूचर खाने के माध्यम से, और गोपालों को अराजक तत्व कह के मारते हैं। बात क्या हुई? फल तो सब हुआ। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को मार डालते थे, जलवा देते थे, उनकी बस्ती जलवा देते थे। यहाँ पर क्या होता है? मनुवाद के प्रति म्लेच्छवाद उत्पन्न कर दो। म्लेच्छवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, संकीर्ण विचारधारा के हैं, प्रगति के परिपंथी हैं। अंत में वर्णाश्रम का लोप वो भी करते थे। ये भी परिणाम में तो कोई अंतर नहीं पड़ा ना। इसलिए प्रगति के नाम पर, अच्छा एक बहुत विचित्र बात कल मैंने सोची, हम हों या कोई हो, जो भी भारत का यशोगान करेगा, चाहे ट्रंप जी ही क्यों न हो, वो जो कहेंगे हाँ भारत सोने की चिड़िया, भारत के ईश्वर का क्या कहना, ज्ञान विज्ञान का क्या कहना, तो प्रश्न उठता है जैनों के शासनकाल में, बौद्धों के शासनकाल में, क्रिश्चियनों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में, अरे मनवादियों के शासनकाल में, यही कहना पड़ेगा या नहीं? जिस भारत की आप प्रशंसा करते हो, पूरा विश्व जिस भारत को नमन करता है, वो भारत जिस समय भारत के रूप में था तो मनुवाद के कारण था। श्री रामकृष्ण आदि का जो अवतार हुआ वो मनुवाद के कारण हुआ या किसी और वाद के कारण हुआ? विचार करने योग्य है। क्रिश्चियन तंत्र में तो अवतार होता ही नहीं है, बौद्ध तंत्र में तो भगवान का अवतार ही नहीं होता है, जैन तंत्र में तो भगवान का अवतार ही नहीं होता है, मुस्लिम तंत्र में तो खुदा का अवतार ही नहीं होता है। तो क्या सार निकला? इसलिए यहाँ पर कहा गया अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश के बिना निषिद्धाचरण भी संभव नहीं, विहिताचरण भी संभव नहीं, काम्य कर्म भी संभव नहीं, निष्काम कर्म भी संभव नहीं, कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक ही ये सब होते हैं।
तो जैसे कल्याणकामी व्यक्ति निषिद्धाचरण से बचता है, वैसे ही जिनको तत्व ज्ञान हो गया, कर्तव्य बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि जिनकी विगलित हो गई, फिर क्या होता है? उनकी विहित कर्म में भी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन जब तक सांस है कुछ न कुछ करना है तो कर्तव्य बुद्धि से नहीं। वे अगर भगवान का भजन करते हैं, संध्या तर्पण करते हैं, वर्णाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो उनके द्वारा अनुष्ठित ये सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्तव्य बुद्धि से नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाने पर कर्तव्य रूप से विहित कर्म भी उनको प्राप्त नहीं होते, अग्निहोत्रादि कर्म भी उनको प्राप्त नहीं होते। स्वर्ग काम, पशु काम, पशु काम पर मैं कह रहा था, वो तो युग ही लुप्त हो गया। पशु काम माने अमुक अमुक यज्ञ करने पर, अनुष्ठान करने पर व्यक्ति को पशु प्राप्त। पशु काम माने गोधन इत्यादि, हाथी, घोड़े, खूब गाय, बैल, भैंस। सम्यक खंडानुवाद कहते थे गाय का महत्व है, लेकिन भागवत आदि में भैंस भी पालते थे लोग। भैंस का दूध अपेय नहीं है, गाय का दूध तो परम अमृत ही है, लेकिन भैंस का, हाँ खंडानुवाद कहते थे, बात ठीक है। तो पशु काम अब कहाँ रह गए? मान्यता बदल गई, ट्रैक्टर काम हो गए, कार काम हो गए। ध्यान गया या नहीं? ये जितने महायंत्र हैं ये सब स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजाति को विलुप्त करते या नहीं? ट्रैक्टर के युग में ऊंट का दर्शन अब दुर्लभ हो गया या नहीं? खच्चर का दर्शन, गधे का दर्शन, घोड़े का दर्शन, हाथी का दर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जितना यांत्रिक युग को आप प्रश्रय देंगे उतने ही हमारे पाले हुए पशु तो समाप्त ही हो जाएंगे, और वन में रहने वाले पशु इसलिए समाप्त हो जाएंगे कि वन ही नहीं रहेगा। मतलब प्राणियों के लिए महायंत्र विघातक हुआ या नहीं? राजस्थान में भी ऊँट का काल पड़ गया। क्यों? मार के खा गए। क्यों खा गए? मार के खा गए इसलिए कि ट्रैक्टर आदि से काम चल गया, ऊँट की क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब वो पशु हमारे उपयोगी होते थे, हम उनके पालक होते थे। वन में रहने वाले पशु वृक्षादि के रक्षक होते थे, वो भी अब वन का लोप हो गया तो वन्य पशु का लोप हो गया, और महायंत्रों के माध्यम से काम होने लगा तो गांव के पशुओं का भी लोप हो गया। पशु काम, हाँ, कितने गोवंश सुरक्षित है या नहीं? पशु काम, 10,000 गाय को पालूं, 1,00,000 गाय को पालूं। अब पशु काम तो कोई रह ही नहीं गए। अब कौन रह गए? यंत्र काम। 1,000 ट्रैक्टर हो जाए क्या, हाँ, 2,000 ट्रक हो जाए व्यापार करने के लिए, 25 कार हो जाए। ऐसे स्वर्ग काम भी नहीं रह गए आजकल, पशु काम भी नहीं रह गए। शास्त्रीय विधान से स्वर्ग काम पशु काम इति विशेषार्थिनः काम्यानि, विशेष विशेष अर्थ ही माने विशेष विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए तत्त शास्त्र सम्मत कर्मों का अनुष्ठान करते थे। उन कर्मों को छूते थे कौन? कामना पूर्वक व्यक्ति सकाम। उन कर्मों की संज्ञा काम्य हो जाती थी। तुल्यम तो उभयेषां केवल शास्त्रानिमित्तत्वम् इत्यर्थः। तुल्यम तो उभयेषां केवल शास्त्रानिमित्तत्वम् इत्यर्थः। दोनों में तुल्यता तो है ही। क्यों तुल्यता है जी? तुल्यता इसलिए है कि निषिद्धाचरण भी कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक, विहित आचरण भी कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक। अच्छा, ग्राह्य त्याज्य बुद्धि हुए बिना तो कर्मों का अनुष्ठान नहीं हो सकता है। नरक से बचना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है। इसी प्रकार से हमको स्वर्ग चाहिए, पशु चाहिए, ये भी तो काम नहीं है। इस प्रकार से क्या इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का निवारण राग द्वेष पूर्वक ही होता है। इस प्रकार तो ये सब के सब शास्त्र निमित्तक तो है ही, लेकिन अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश मूलक भी हैं, यह समझना चाहिए। केवल शास्त्रानिमित्तत्वम, केवल शास्त्र के निमित्त ही प्राप्त है, ये नहीं। तो बीच में कुछ और भी है। क्या है वो?
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जब तक ये पंच क्लेश जीवन में है तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व विद्यमान है। जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व विद्यमान है तभी तक नित्य कर्मों की करणीयता भी विद्यमान है, तभी तक काम्य कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति भी संभव है, तभी तक निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति भी संभव है। किंच काम्यानां दुष्टत्वं रूपता नित्यानामपि तदिष्टमुत्पत्ति विनियोग प्रयोगाधिकार विधि रूपे विशेषाभावात् इत्यर्थ न चेति। किंच काम्यानां दुष्टत्वं रूपता नित्यानामपि तदिष्टमुत्पत्ति विनियोग प्रयोगाधिकार विधि रूपे विशेषाभावादित्यर्थ न च इति। न च अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मासे पशुबंध सोमानां कर्मणां स्वतः काम्यत्वं नित्यत्वं विवेकोस्ति। भाष्यकार भगवान ने कहा, कोई भी कर्म चाहे वह अग्निहोत्र हो, दर्श हो, पूर्णमास हो, चातुर्मास से हो, पशुबंध ही क्यों न हो, सोमयाग ही क्यों न हो, कामना युक्त व्यक्ति जब छू देता है, अनुष्ठान करता है तो इन्हीं कर्मों का नाम काम्य हो जाता है। निष्काम व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित या भगवदर्थ अनुष्ठित जो कर्म होते हैं या तत्व परिमार्गण के अनुकूल योग्यता की अभिव्यक्ति की भावना से जब कर्ता इनको छोड़ देता है तो उसी का नाम निष्काम हो जाता है। स्वरूप से कोई कर्म काम्य नहीं होते, कर्ता में कामना सन्निविष्ट है। सकाम व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित होने पर नित्य कर्म भी काम्य बन जाते हैं। किंच काम्यानां दुष्टत्वं ब्रुवता, सातवीं टिप्पणी कही, दोषप्रयुक्तत्वं, काम में जो कर्म हैं दुष्ट हैं, दुष्ट का मतलब दोष प्रयुक्त हैं। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश न हो तो काम्य कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति ही संभव न हो। नित्यानामपि तदिष्टमुत्पत्ति विनियोग प्रयोगाधिकार विधि रूपे विशेषाभावात् इत्याह न इच्छेत्। आठवीं टिप्पणी यथा येषां विधीनां काम्य विधायकत्वं तथैव नित्य विधायकत्वम् अपि इति भावः। कामना की पूर्ति के लिए इनका विधान है, उसी प्रकार नित्य विधायकता भी तो है। नित्य कर्मों का भी विधान किया शास्त्र ने, काम्य कर्मों का भी विधान किया। पशु काम, ये सब स्वर्ग काम, पशु काम जो स्वर्ग काम हो, अग्निहोत्र ले, पशु काम हो, पशुबंध इत्यादि जो कर्म विशेष है उनका आलम्बन ले। तो विधान तो शास्त्रों ने ही किया है, शास्त्र के द्वारा ही दोनों का विधान किया गया है, यह अभिप्राय है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर इतना ही है, भाष्यकार भगवान ने कहा अगर कोई व्यक्ति कामना युक्त है तो अग्निहोत्रादि नित्य कर्म को भी छू दे, क्या हो जाए? वो काम्य हो जाए। कोरोना से ग्रस्त व्यक्ति अगर रोटी आदि को भी छू दे तो उसमें भी मानो रोग का संचार हो गया, छूत लग जाए। इसी प्रकार से स्वरूप से तो अग्निहोत्र आदि अपने आप में जो हैं वो हैं, कामना कलुषित व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित होने पर उन्हीं का नाम काम्य हो जाता है। एक ही चीज़ है। एक दिन मैंने कहा था अग्निहोत्र आदि हैं या धर्म है या धर्म धर्म है। अधिकृत व्यक्ति के लिए धर्म है, अनधिकृत व्यक्ति के लिए धर्म है। कोई भी बाहर झोंकने लग जाए, अमांत्रिक अलग बात है, ये अधर्म भी हो गए। अधिकृत व्यक्ति के लिए धर्म भी हो गए और कामना पूर्वक किया तो काम्य भी हो गए। किसी के लिए निषिद्ध हो गए, किसी के लिए काम्य हो गए, किसी के लिए नित्य हो गए और किसी के लिए अकर्म हो गए।
अकर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न व्यक्ति ने अग्निहोत्र किया गृहस्थाश्रम में रहते हुए, द्विज होते हुए, तो उनके लिए वो क्या हो गया? वो कर्म क्या हो गया? अकर्म। एक ही चीज़ है। अब तारतम्य क्या हो गया? कौन कितनी चीज़ हो गई? निषिद्ध भी है, विहित भी है, काम भी है, निष्काम भी है और अकर्म भी है। लो जी, कर्म तो एक ही है, व्यक्ति के स्तर से उसका नाम हो गया। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्मो भयावह। यह एक बार हमारे वेदांती जी गुरु भाई बहुत बीमार पड़ गए, कोई रोग निकले ही नहीं। पूज्य गुरुदेव के पास आकर लोगों ने कहा, महाराज वेदांती जी का जीवित रहना कठिन है, कोई रोग तो निकल नहीं रहा है, बुलाओ उसे। महाराज के पास वेदांती आए, उन्होंने कहा यहाँ क्या बांधे हो जो आप बांधे हैं? अच्छा, इसको खोलो तब जीवित रहोगे। मुझ में वो क्षमता है शरीर में, वो मणि कोई थी नीले जंग के, इसने पचा सकता हो, तुम में उतना तेज नहीं है, इसी के कारण तुम मर रहे हो। हैं? छोटे से इतने उतारने के बाद स्वस्थ होने लग गए क्या? उतारने के बाद स्वस्थ हो गए। अपने यहाँ एक पुस्तक है राजस्थान के जौहरी के लिखी हुई रत्न परीक्षा। वो कांग्रेसी सज्जन थे राजस्थान के, जगजीवन राम जी को उन्होंने वो ग्रंथ लिखने के बाद भेंट की, बाबूजी बाबूजी अवश्य पढ़िएगा। तो कितने दिन बाद मिलूँ? 15-20 दिन बाद, पढ़ने में लगेगा कुछ समय। अरे मैं तो मनुष्यों से जाति पात हटाने वाला, तुमने तो रत्नों में जाति पात सिद्ध कर दी कांग्रेसी होकर। बाबूजी क्षमा कीजिए, 7 पीढ़ी से हम लोग जौहरी हैं। और रत्नों में जाति होती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि। अगर वो ब्राह्मण कोटि के रत्न को क्षत्रिय धारण कर ले मर जाएगा, कंगाल बन जाएगा। यहाँ पर मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। जगजीवन राम ने कहा, अरे राम अब कौन मिटाएगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भेद को? रत्नों में उनका, हमारी तो जीविका है पीढ़ियों से, 7 पीढ़ी का तो हमको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब रत्नों में भी जाति होती है। फिर ब्राह्मण तो कौन थे? वेदांती जी भी थे, हमारे गुरुदेव भी ब्राह्मण थे। उसमें तेजस्विता है, किस रत्न के तेज को कौन पचा सकता है, कौन नहीं पचा सकता है। इसलिए कहा गया। तो क्या अक्षर निकला? एक ही चीज़ है, अग्निहोत्र। अब उसके कितने प्रकार हो गए? स्वरूप से एक हुआ या नहीं? जिसको आहुति नहीं डालनी चाहिए उसके लिए क्या है? निषिद्ध आचरण हो गया, निषिद्ध हो गया। सकाम व्यक्ति ने किया तो काम्य हो गया, निष्काम व्यक्ति ने किया अधिकृत होते हुए तो नित्य कर्म हो गया। ठीक। और जिसके हृदय में अकर्तृत्व अभोक्तृत्व बुद्धि है लेकिन आश्रम विशेष में स्थित है तो अग्निहोत्र किया तो उसके लिए अकर्म हो गया, किसी के लिए अकर्म हो गया, किसी के लिए विकर्म हो गया, किसी के लिए काम्य हो गया, किसी के लिए निष्काम हो गया। एक ही कर्म के कितने भेद हो गए? एक ही देवी है, किसी की माँ हो गई, किसी की पत्नी हो गई, किसी की बुआ हो गई, किसी की नानी हो गई। क्या ऐसे कर्म में भी चलता है। किंच तर्हि काम्य नित्य विभागस्तस्त्रा कर्तृगतेन इति। तो ये भाई काम्य कर्म है, नित्य कर्म है, इसका विभाग फिर क्यों? किसको लेकर है? तो क्या कर्ता को लेकर, कर्तृगत है। क्या सकाम कर्ता ने छू दिया तो उसी का नाम हो गया क्या? काम्य। निष्काम कर्ता ने छू दिया तो उसी काम हो गया नित्य। 2 महीने और भी जोड़ दिया।
अनधिकृत होकर किसी ने कर लिया तो उसी का नाम हो गया अधर्म, परधर्म। और आत्मज्ञ ने उसी कर्म को छू दिया तो उसी का नाम हो गया अकर्म, लीला कर्म या कर्माभास। तो व्यक्तिगत जो है क्या चीज़ है? व्यक्तिगत भोजन का उदाहरण दिया था ना 4-5 दिन पहले। एक ही भोजन है, भुंजते थे तो हम पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्। केवल पेट भरने के लिए जो भोजन करते हैं वो पाप ही करते हैं। अभी दूसरा जो व्यक्ति है ब्रह्मार्पणम परम ब्रह्मवीर, उसने ब्रह्म ही बना दिया उसको। क्या एक ही अन्न आकाश पाताल का भेद हो जाता है। क्या बनाने वाले की भावना, अब भगवान के लिए बन रहा है, भगवान को भोग लगाया गया, फिर भगवान का स्मरण करके हे प्रभु यह जो सामग्री है इसमें भूख मिटाने की क्षमता आपकी डाली हुई है, पुष्टि की क्षमता आपकी डाली हुई है, तृप्ति की क्षमता आपकी डाली हुई है, और अन्न भी आप ही हैं, अन्नाद भी आप ही हैं, यहाँ तक कि मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। अब वो अन्न में आकाश पाताल का अंतर हो गया या नहीं? क्या एक के लिए हो गया पाप, एक के लिए हो गया पुण्य, एक के लिए साक्षात ब्रह्म ही हो गया। क्या इसीलिए सुरसरि तीर बिनु नीर दुख पाएगो, वही विष भोजना जो सुधासा ने खाएगो। सुरतर उत्तर तो है दारिद्र सताएगो। तुलसीदास ने कहा राम नाम को भूल जाओगे तो क्या होगा मालूम है? गंगा के तट पर प्यासे मरोगे, गंगा जी नहीं दिखेंगी, तप्त रेगिस्तान। बौद्धों के शास्त्र में भी ये लिखा है। प्रेत जो होते हैं गंगा के तट पर रहें लेकिन प्यासे मरते रहते हैं, गंगा जी तप्त रेगिस्तान के रूप में दिखाई पड़ती। कल्प वृक्ष के नीचे रहकर भी दरिद्रता तुमको होगी। ये एक जगह हम लोग जा रहे थे, हम और यही थे ऊपर नीचे ट्रेन में, तो जहाँ हमको उतरा, अच्छा अगल बगल कोई दंपति गृहस्थ युवक लोग थे। जब वो जिस स्टेशन पर उतरना था 100-200 व्यक्ति आए होंगे लेने, मान लो उतरे, तो वो ट्रेन में जो दोनों थे उसमें जो महिला थी उसको वही आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये लोग जा रहे हैं, वो गेट के पास आ गई, देखा 200 व्यक्ति खड़े हैं, वो सब हाय मारी गई, मैंने तो हाथ भी नहीं जोड़ा, मुझे क्या मालूम शंकराचार्य। हमने मुस्कुरा दिया, मरी तो हम क्या कर। क्या हो गया या नहीं? एक बहुत बड़े गायक थे, ताराचंद जिनका नाम बताते थे, तो दैवयोग से एक व्यक्ति यात्री बैठे, वो गायक भी उसी, और कोई भीड़ भाड़ नहीं थी दैवयोग से। वो गायक जो ट्रेन में, हाँ वो अपना डब्बे में जब कोई था नहीं, किसी को बिघ्न नहीं, अब वो व्यक्ति बैठा बैठा तंग हो गया, हाँ वो सुन के नींद भी ना आवे, कहा सुनो, उसी गायक का नाम लेकर, उसे क्या मालूम ये गायक, उस समय तो ये सब फोटो आदि का ज़्यादा समय नहीं था, सच्ची घटना है, कितना भी तुम कर लो वो नहीं हो सकते। वो भी मुस्कुरा के हाँ बात तो ठीक है कहते हो, कितना भी राग आलापन। अब दैवयोग से उसका स्टेशन पहले आया गया, अब बाहर जय जयकार, उतरे, वो झांकने लगा, ये कौन थे? वो गायक। अरे क्या मतलब हुआ? वो मार्कंडे था ना जो हमसे पढ़ता था उड़ियावादी के यहाँ, ऐसे नहीं ये सब पाठ चल रहा है। कोई पढ़ने, स्वामी अखंडानंद ने कहा कि महाराज मुझे पढ़ाने का अभ्यास है, आपकी अनुमति हो तो उड़ियावादी के यहाँ तो मैं रह रहा हूँ, आप ही ट्रस्टाधिपति हैं तो मैं पढ़ा दूँ। पढ़ा सकते हो ब्रह्मचारी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो, उदासीन भाव से कह दिया। तो अब किसको अपने चुनना तुम स्वयं। अब मार्कंडे भूत ब्रह्म, अब वो जीवित है या नहीं, वो हमारे गुरु भाई नहीं है, ये बिहार का भूमिहार था, अब वो दिखता नहीं, 28 साल पहले दिखा था,
गुजरात में सिद्ध हो गया, जीवित है या मरा पता नहीं। उसको पकड़ा तो क्या कहे, हमको अब शौचालय में जाना है, गुरुजी पानी ला के दीजिए। अंदर घुस गया, पानी नहीं है, तो उसको पानी ला के दो। फिर कहा कि मेरा दिमाग थक गया है। सुनो गुरुजी, चूहा को कितना खवाया जाए हाथी नहीं हो सकता। मैं कितना पढ़ लूँ, तुम कितना भी पढ़ा लो, मधुसूदन सरस्वती न तुम हो सकते न हम हो सकते। ऐसे विकट व्यक्ति को पकड़ के फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम है? विकट व्यक्ति को पकड़ के शुरू किया। उसके बाद कि वो ब्रह्मचारी जी पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे दंडी स्वामी पढ़ाते हैं। पूरे देश से कहाँ कहाँ से लोग आने लगे। ऐसा है, एक घोड़े का घर बना लो, कमज़ोर लात मारने वाला घोड़ा ही रख लो, फिर उस होगा। एक कथावाचक मिला वहाँ पर बरेली में, उसने कहा महाराज मैं तो बहुत गरीब घर का, कोई रामायणी नहीं हूँ। उधर चित्रकूट के पास लोग खूब रामायण कहते थे, मैं सुनते सुनते मैंने सोचा अब क्या करूँ, भूखे मरूँ। तो उधार लेके मलमल का बढ़िया कुर्ता बना लिया, धोती पहन, उधार लेके रुपया लेके, और कोई रामायण में पढ़ा ले लो। सुना के जो कहने लग गया। अब क्या हुआ, लोगों को हुआ कथावाचक इससे घटिया वस्त्र नहीं पहनते हैं। अब देखिए मेरे पास थान के थान कपड़े। तो उस मार्कंडेय जी को पकड़ के फिर हमारे पास तो उस समय 10-15 प्रांतों के व्यक्ति कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने, नेपाल तक के व्यक्ति पढ़ने आते थे। तो क्या हुआ, इसी तरह से कहा कि कर्तृगत जो है, कर्ता जो है, घंटी बज गई, जिस स्तर का होता है, कर्तृभाव विमुक्त हो गया तो एक ही कर्म की क्या संज्ञा हो जाएगी, अकर्म संज्ञा हो जाएगी। किसी के लिए वो काम्य कर्म, किसी के लिए निषिद्ध कर्म, किसी के लिए वो निष्काम कर्म। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता, उसके स्तर से कर्म की संज्ञा हो जाती है। स्वर्ग कामा पशु कामा इति विशेषार्थिना काम्य विधिरिष्टम में स्यात् इष्टम में स्यात् अनिष्टम मा भूत इति अविशेष काम प्रेरित अविशेषित प्रवृत्ति मतो नित्य विधि इति युक्तम इत्यर्थ। सार क्या निकला, अमुक स्वर्ग काम है, अमुक पशु काम है, तो इस प्रकार से स्वर्ग काम भी, जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो भी तो सकाम है, पशु की इच्छा है वो भी सकाम ही है। तो काम्य विधि उसके लिए इष्ट है, क्या है, यह मुझे प्राप्त हो या मुझे न प्राप्त हो, इष्ट के प्रति राग, अनिष्ट के प्रति द्वेष भाव या परहेज भाव होता ही है। इस प्रकार से दोनों में नित्य कर्म भी इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट से का निवारण हो। इस प्रकार से काम प्रेरित होकर ही व्यक्ति करता है, यह न प्राप्त हो यह प्राप्त हो। इसका अर्थ क्या हुआ, विचार करके देखें तो कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तभी तक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट की अप्राप्ति के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष रहती है। ननु अविद्यादि दोषवतो नित्यानि कर्माणि इति अयुक्तम परमात्म ज्ञानवतोपि यावत् जीवश्रुतेः तेषाम् अनुष्ठेयत्वादित्याशंक्या श्रुतेः अविरक्त विषयत्वान्वयमित्याह। कहते अविद्यादि दोष से युक्त नित्य कर्म है, यह कहना आपका ठीक नहीं। परमात्मा ज्ञानवतोपि, जो परमात्मा तत्व का विज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भी ईशावास्योपनिषद के अनुसार जीविषे शतगम समाह कुर्वन्नेवह कर्माणि, जब तक सांस रहे स्वस्थ रहे तब तक अग्निहोत्र आदि का वर्णाश्रमोचित कर्म का अनुपालन करना चाहिए। इसका उत्तर देते अविरक्त विषयत्वात्, जिनके जीवन में विरक्ति नहीं है उनके लिए बोध विहीन विरक्त विहीन व्यक्तियों के लिए वो विहित हैं। क्योंकि तुम कर्तव्य बुद्धि संपन्न हो, कामना संपन्न हो, अतः तुम्हारे पतन से बचाने के लिए अग्निहोत्र आदि अवश्य कर्तव्य हैं तुम्हारे लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।